इससे पहले वाली वीडियो में जो आप ये थंबनेल देख रहे हो, मैंने आपको समझाया था कि कैसे एक स्पॉइल्ड ऑयल या फिर स्लो पॉइजन वाला ऑयल जो कि 90% लोग से ज़्यादा भारतीय हम लोग खा रहे हैं उसको, और वो कैसे डेली प्रतिदिन हमें बहुत ज़्यादा बीमार बना रहा है। आज की वीडियो में आपको समझाऊंगा कि जो मस्टर्ड यानी कि सरसों का तेल आपको कच्ची घानी का ब्रांडिंग करके बेचा जा रहा है, या तो आप उसको मार्केट से ले आओ, चाहे तो आपको ऑनलाइन परचेज कर लो, उसका रेट यानी कि कॉस्ट वाइज पूरा डिफरेंशियल कॉस्ट कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा। तो क्या वाकई में आप प्योर ओरिजिनल सरसों का तेल, पीली सरसों का तेल इतने रुपए में बनवाकर तैयार कर सकते हो? क्या वाकई ये रियल ऑयल है? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ क्लासेस में। आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। उम्मीद करता हूं यदि पसंद आएगी तो बाकी लोगों के साथ भी आप इसको साझा करोगे। तो यदि आपको यह समझना है कि रिफाइंड ऑयल कैसे आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, तो इस वाली वीडियो को जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप समझ जाओगे कि आपको रिफाइंड ऑयल क्यों उपयोग नहीं करना है। आज देरी ना करते हुए चलते हैं बोर्ड पर, समझ लेते हैं कि क्या एक्चुअल कॉस्ट आती है सरसों को तेल को निकलवाने की। यदि आप मार्केट से, बाजार से, किसान के घर से सरसों खरीदते हो, उसको अपने एक्सपेलर में निकलवाते हो गांव में या कहीं भी, तो उसकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए? और आपको जो मार्केट में 150 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरसों का तेल बेचा जा रहा है, जिस पर कि कच्ची घानी भी लिखा होता है, तो सबसे पहले समझने की जरूरत है कि कच्ची घानी ऑयल होता क्या है, और या फिर जो ये मार्केट में बेचा जा रहा है क्या वाकई में कच्ची घानी का तेल होता है। तो जैसे कि आपको ये एक्सपेलर दिखाई दे रहा है, ये बना होता है बिल्कुल लोहे का, 100% मेटल से। जब इसके अंदर सरसों डाली जाती है, पीली सरसों हो या फिर राई हो, काली वाली सरसों हो, तो पीली सरसों की हम यहां पर बात कर रहे हैं क्योंकि पीली सरसों की जो ऑयल की क्वालिटी है वो बेस्ट होती है। और उसमें भी एक बहुत डिफरेंशियल फैक्टर आपको बताऊंगा कि यदि आपको पीली सरसों का ये वाला तेल मिल जाए तो वो देसी घी से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, तो यहां पर यदि इस मेटल वाले एक्सपेलर में आप तेल निकलवाकर आप सोचते हो कच्ची घानी का होगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पर आपकी सरसों को दबाया जाता है और फिर उसकी खली निकलती है और तेल अलग निकलता है, उसको भी 2-2, 3-3 बार निकाला जाता है, तो वहां पर आपका ऑयल उसी समय इतना ज्यादा हीट हो जाता है कि उसके काफी सारे इंग्रेडिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये मेटल प्रेस है, कच्ची घानी इसको कहीं से कहीं तक नहीं बोला जा सकता। अब ये देख रहे हो वुड प्रेस वाला, जो कच्ची घानी जो बैल के द्वारा चलाकर रोटेटिंग मशीन होती है, बीच में एक लकड़ी का जो है बना होता है ओखली टाइप, उसके अंदर लकड़ी का ये मोसल टाइप घूमता है और वो काफी देर लगती है इसको बनने में। और एक फैक्ट और बताऊं, जो मेटल प्रेस वाला एक्सपेलर आपने देखा था उसके अंदर ऑयल बहुत ज्यादा निकल जाता है, तो ऑयल की परसेंटेज भी यदि आप कच्ची घाने वाले लकड़ी के कोलू से निकालोगे तो कुछ कम रहेगी। यानी कि यदि एक्चुअल में वैसे तो 35 से 38% तक जो है 1 किलो सरसों में तेल निकलता है, क्या हुआ मतलब सीधा सा 35% मान लूं, 1 किलो सरसों ली, 350 ग्राम ऑयल आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ यदि आप लकड़ी यानी वुड प्रेस वाले में निकलवाओगे तो इतना ज्यादा प्रेशर वहां पर नहीं होता है, तो इतना गर्म नहीं होता है, उससे बिल्कुल ठंडा ऑयल आपको मिलेगा जिसमें कि पूरे न्यूट्रिशन एज इट इज जो होते हैं वो बने रहते हैं। जो गुड फैट होता है वो ऐसे ही बना रहता है, गुड फैट ट्रांस फैट में कन्वर्ट नहीं होता है, फ्री रेडिकल्स की मात्रा एक लिमिट से ऊपर नहीं बढ़ती है, तो आपकी हेल्थ के लिए वो बेनिफिशियल रहता है, ना कि नुकसानदायक। ठीक है, तो यहां पर यदि वुड प्रेस आपको कोलू का तेल मिल रहा है तो यहां पर जो आपका परसेंटेज ऑयल निकलेगा, एक्सपेलर में लोहे वाले में निकलता है लगभग 35 से 38% तक का, लेकिन इसमें आपको मैक्सिमम 30% तक ही निकलेगा। 1 किलो सरसों में 300 ग्राम यानी कि 300 ml जो है तेल आपका मिलेगा, आपको लगभग मैक्सिमम आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। कंपनियां तो बहुत सस्ते में देती हैं आपको, कंपनियां तो आपको लगभग 150 रुपए में 1 लीटर तेल दे देती हैं, वहां पर उसकी लेबर कॉस्ट भी हो गई, पैकेजिंग की कॉस्ट भी हो गई। तो सारी कॉस्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करना कि क्या आपको 150 रुपए में तेल ओरिजिनल कोई कंपनी दे सकती है, और यदि दे रही है तो कंपनी आपके लिए एहसान कर रही है, कंपनी प्रॉफिट में नहीं, कंपनी तो लॉस में होनी चाहिए। कंपनी प्रॉफिट बना कैसे रही है, अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कैसे दे रही है, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। यदि दिमाग में नहीं आ रही हैं तो फिर तो आपको कोई नहीं समझा सकता, मैं तो केवल इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पीली सरसों कितने रुपए किलो मिलती है ये पता करना जरूरी है। तो पीली सरसों का रेट आज की डेट में 65 रुपए से और 70 रुपए तक किलो में जो है जाता है, यानी कि 7,000 रुपए क्विंटल लगभग मान लीजिए। 1 किलो सरसों आपको 65 से 70 रुपए, 70 रुपए हम एवरेज मानते हैं कि अच्छी सरसों आपको 70 रुपए किलो मिल जाएगी। इसमें भी आपको एक फैक्ट बताता हूं, आप किसी ऑनलाइन साइट पर जाइए और वहां पर पीली सरसों डालकर देखिए, आपको आधा किलो 1 किलो की पैकिंग मिलेगी और उसका प्राइस 150 रुपए से 300 रुपए किलो तक मिलेगा। तो भाई क्या मिला रहे हो उसके अंदर, कौन से खेत में सरसों उगाई जा रही है जो 300 रुपए किलो तक सरसों बेच रहे हो आप? यदि यकीन नहीं है तो आप सर्च करके देख लो, 150 से और 250-300
₹300 किलो पीली सरसों आपको ऑनलाइन बेची जा रही है। जिन लोगों को नहीं पता है, बिल्कुल जो गांव से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, उनको पता ही नहीं है कि रियल रेट होता क्या है। तो यहां पर यदि ₹300 किलो सरसों बिक रही है तो आप ₹150 का तेल कहां से दे दोगे उसका? तो वो तो छोड़ दो, खैर ये तो एक अलग का फैक्ट हो गया। लेकिन ₹70 किलो भी यदि लगाएं, ₹70 किलो सरसों का रेट लगा रहे हैं हम इसको कैलकुलेशन को देखने के लिए। इतना रेट तो है ही, गांव में भी यदि किसान के घर से लोगे तो आपको ₹70 किलो यानी कि 7,000 क्विंटल सरसों का रेट देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि वुड प्रेस कच्ची घानी ऑयल लेते हो आप तो मैक्सिमम 30% निकलेगा, यानी कि 30% निकलेगा। 1 किलो में 300 ml आपका तेल जो है निकलेगा वुड प्रेस यदि आप लेते हो, जो कि अच्छा वाला तेल होता है जिसके अंदर पूरे न्यूट्रिशंस एज इट इज होते हैं। लेकिन यदि आप एक्सपेलर में निकलवाओगे उसके न्यूट्रिशंस काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। उससे भी आगे की चीज यदि आपको बताऊं, जैसे कि पहली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि ऑयल को अच्छा उसका कलर देने के लिए, अच्छा उसको डीगमिंग करने के लिए कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। और हम जब कच्ची घानी का बनवाएंगे तो उसमें कोई केमिकल नहीं, कोई ब्लीचिंग नहीं, कुछ नहीं होगी। इसके अंदर भी एक फैक्ट और बताऊं मजे की बात, जो कि बहुत ही बढ़िया है। जब घर में सरसों का तेल निकलता है गांव में, मैंने तो पापा से सीखा है, पापा बताते हैं कि इकरैया, अब यदि किसी को इकरैया का मतलब समझ में आता है तो बताना जरूर कमेंट करके। इकरैया का मतलब ये होता है, ये हो सकता है हमारी लोकल लैंग्वेज हो, यानी कि सरसों को एक बार एक्सपेलर में कोलू में डाला, हालांकि वो मेटल वाला ही एक्सपेलर है, वुड प्रेस नहीं है उधर। तो इकरैया का मतलब ये होता है एक बार सरसों को डाल दिया, जो ऑयल निकला, सरसों पूरी तरह क्रैश नहीं होती है, उसका 100% ऑयल एक बार में नहीं निकलता है। जैसे कि आपने गन्ने के कोलू में गन्ने का रस निकालते हुए देखा होगा किसी को, वो एक बार गन्ना डाला, रस निकला, दोबारा डाला, 3 बार डाला, ऐसे करके डालता है। तो इसी प्रकार से सरसों एक बार ऑयल निकल गया, उसको अलग कर लिया, बिल्कुल प्योर, इतना बढ़िया उसका कलर होता है, कलरलेस एकदम, जैसे कि घी हो, देसी घी, इस तरह का कलर उसका आता है। तो वो वाला ऑयल यदि आपको मिल जाए तो वो आपको या तो अपने घर में निकाल सकते हो, या फिर कोई खास आपके जानने वाले हों एक्सपेलर वाले तो वो आपको दे सकते हैं। और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, तो उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, बिल्कुल साफ शुद्ध होता है, तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो यदि आपने भी इकरैया का ऑयल कभी यूज़ किया है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अब चलते हैं कि 30% 1 किलो सरसों में 300 ml तेल निकला, ठीक है। ₹70 पर केजी यहां पर जो है हमने मस्टर्ड यानी पीली सरसों का रेट लगाया है ये। अब इसी प्रकार से यदि 10 किलो सरसों ₹700 की आती है, यानी कि 10 kg इक्वल टू ₹700 की हो गई यहां पर आपकी सरसों, ठीक है। अब इस 10 किलो में 300 यानी 30% के हिसाब से, तो 10 kg सरसों बराबर कितना ऑयल हो गया यहां पर, यानी कि 3 लीटर आपका तेल हो गया, 3 लीटर आपका ऑयल हो गया। अब इसकी कॉस्टिंग कितनी आ गई? 3 लीटर की कॉस्ट आ गई ₹700। अब 1 लीटर की कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ₹700 जो है 10 लीटर की तेल, उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारे लिए कितना निकल कर आया? लगभग ₹233 पर लीटर तेल की कॉस्ट निकल कर आई है, 233। मार्केट में कितने का मिल रहा है? ₹150 का। आपके तो मजे, बहुत सस्ता तेल दे रही है कंपनियां बनाकर। लेकिन कहानी अभी यहीं समाप्त नहीं होती है। अब इसके अंदर कम से कम जो 1 लीटर तेल निकला है उसकी पिड़ाई यानी कि उसको निकालने के लिए आपके ₹30 जो हो गए ना, वो एक्सपेलर वाले के हो गए, ठीक है। एक्सपेलर वाले के ₹30 और ऐड कर दो इसमें प्लस। अब एक चीज़ और ऐड करनी है, अब मार्केट से खरीदोगे तो पैकिंग भी तो होगी, बॉटल लगेगी, लेबल लगेगा उसके ऊपर, और लेबर भी लगेगी उसको करने के लिए। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, उनको छोड़ भी दो, यानी कि ट्रांसपोर्टिंग हो गई, उसकी स्टोरिंग हो गई, सब चीज़ के पैसे आपसे लिए जाते हैं। अब आप सोच कर देखना, कमेंट करके बताना कि क्या आपको विश्वास है रियल ऑयल आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर मिनिमम मैं पैकेजिंग के जो है ना ₹20 लगाता हूँ मात्र, ठीक है। पैकेजिंग के और लेबर के सब मिलाकर प्लस लेबर थोड़ा सा समझने में, लिखाई में हो सकता गड़बड़ हो रही हो आपको, लेकिन कोशिश कीजिए। तो पैकेजिंग और लेबर के केवल ₹20 मैंने यहां पर ऐड किए हैं। अब टोटल कितना आएगा ये देखिए, टोटल 1 लीटर तेल की हम कॉस्ट निकालना है। यहां पर 1 लीटर कितना हो गया? 3 3 3 6 और 2 8 और जी 2, ये मिनिमम कॉस्ट आई है निकलकर ₹283 लीटर, ₹283 लीटर। यदि ₹3 हटा भी दूं 280 हो गए, ठीक है। तो ₹280 लीटर सरसों का तेल यदि मैं एक्सपेलर में निकलवाता हूं, ठीक है, तो यहां पर आपको कॉस्ट पड़ती है। तो ₹150 लीटर कैसे कंपनियां दे रही हैं आपको? ये उस पर लिख देती हैं कच्ची घानी का तेल। तो कच्ची घानी के तेल से क्या मतलब है? जब आप उसको वुड प्रेस में कोल्ड प्रेस ऑयल निकलवाओगे, लोगे, उसी को बोलते हैं कच्ची घानी का तेल। आप कच्ची घानी का तेल कंपनी कैसे ब्रांडिंग कर रही है? कंपनी ने अपने ब्रांड का ट्रेडमार्क ले रखा है, उसने ट्रेडमार्क लिया हुआ है कच्ची घानी नाम का। अब मैं किसी कंपनी को यदि खोल दूं और मैं ट्रेडमार्क ले लूं कच्ची घानी, प्योर हेल्थ,
और फलाना ढिमकाना यानी कि हेल्थ, तो इस तरह की यदि आप लेते हो ट्रेडमार्क तो अपने प्रोडक्ट पर ये ट्रेडमार्क आप यूज कर लोगे। अब इसका आपकी हेल्थ से, कच्ची घानी से बिल्कुल भी कोई भी लेना देना नहीं है। तो यदि आपको बात समझ में आ रही है तो कमेंट कीजिए, अभी बाकी लोगों के साथ साझा कीजिए। तो हम कैसे हेल्दी ऑयल यूज कर सकते हैं? सीधी सी बात है, सरसों मार्केट से खरीदिए, उसको वुड प्रेस में या फिर एक्सपेलर में निकलवाइए। यदि आप लोहे वाले एक्सपेलर में भी निकलवाओगे आपकी कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन जो आपको ऑयल मिलेगा बहुत प्योर ऑयल मिलेगा। आपकी हेल्थ सबसे बड़ी वेल्थ है। यदि आप बहुत सस्ते के चक्कर में सरसों का कितना तेल यूज करते हो आप महीने में? 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर? 5 लीटर तो एक फैमिली के लिए मुझे लगता है पर्याप्त होता होगा, इतना यूज भी नहीं होता होगा, और ऑयल कम ही यूज करना चाहिए। तो रिफाइंड ऑयल यदि आप यूज करते हो जो कि स्पॉइल्ड ऑयल है, स्लो पॉइजन है, उसको तो फेंक ही दो, और मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको। लेकिन सरसों का तेल भी यदि आपको यूज करना है तो ये वाला कीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, और बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए हानिकारक है। इससे तरह तरह की बीमारियां आपके शरीर में आती हैं, इवन बहुत भयंकर कैंसर जैसी बीमारी भी जन्म लेती है। आपकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है, आपको माइग्रेन, अल्जाइमर, आपका दिमागी पावर कम हो जाएगी। सारी बीमारियों की जड़ यही तो है। और दूसरा, ऊपर से एलोपैथिक मेडिसिन उसको ट्रीट करने के लिए लेते हो, उसके अलग से और साइड इफेक्ट्स हैं। उस पर मैं कभी और बात करूंगा, क्योंकि मैं इस फील्ड से बहुत ज्यादा एक्सपोजर मेरा है। काफी समय तक, 15 सालों तक मैं इसी फील्ड से जुड़ा रहा हूं, अभी भी जुड़ा हुआ हूं काफी हद तक। तो मैं आपको बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना हो। तो यदि आपको फैक्ट समझ में आ गया है, अब बहुत से बोल सकते हैं कि इतना परसेंटेज जो आपने बताया ये नहीं है। मैंने इसीलिए आपको समझाया डिफरेंस कि हाँ ठीक है, यदि एक्सपेलर में निकलवाते हो तो इतना परसेंट निकलेगा, वुड प्रेस में निकलवाते हो तो इतना परसेंटेज ऑयल निकलेगा। आप निकलवा कर तो देखिए, किसी के कहने पर या गूगल पर भरोसा मत कीजिए। अब यदि आप गूगल करोगे कि सरसों के ऑयल में कितना परसेंटेज ऑयल निकल जाएगा, तो वहां पर आपको मिलेगा 35 से 40% निकलेगा। चलो ठीक है, 35 से 40% किस कंडीशन में निकलेगा, क्या वहां पर एग्जैक्ट आप निकलवा कर देखिए। वुड प्रेस वाले में, मैं एक्सपेलर की या फिर जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। उनकी तो निकालने की मशीनें टेक्निक अलग होती हैं। वो तो क्या है कि आजकल चावल की भूसे में से तेल निकाल रहे हैं, और सूखे हुए चावल के भूसे में से जो तेल निकाल सकता है, क्या आपने कभी सोचा है कि चावल के बाद जो भुस्सी बचती है उसके अंदर तेल होता होगा? अब मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है कि उसमें से कैसे तेल निकल जाता है। जो राइस ब्रांड ऑयल बिक रहा है, इस ऑयल पर भी एक वीडियो मैं लेकर आऊंगा कि क्या राइस ब्रांड, जो इतनी बड़ी ब्रांडिंग मार्केटिंग इसकी हो रही है, इसके पीछे का फंडा दरअसल में है क्या। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से काफी कुछ फैक्ट आपको समझ में आए होंगे, और जरूर समझ में आ गया हो कि आपको कौन सा ऑयल जो है यूज करना है। यदि ऐसा है तो अपने मित्रों के साथ जरूर साझा कीजिए, एटलीस्ट उनके साथ जो आपके हितैषी हैं, आपके परिवार, मित्र, रिश्तेदार, सभी के साथ साझा कीजिए, क्योंकि इसी छोटी छोटी चीज से परिवर्तन आएगा। क्या हम डायरेक्ट किसान से, मंडी से सरसों लेकर उसको अपने आसपास के एक्सपेलर पर निकलवा कर घर में उपयोग नहीं कर सकते? एक बार खरीदो 10-20 किलो, निकलवा लाओ, 2-4 महीने चल जाएगा, फिर लो, फिर निकलवा लो, क्या परेशानी है? यदि हेल्थ को आपको बनाकर रखना, यदि स्वास्थ्य नहीं रहोगे तो आपके जितने फ्यूचर के प्लान है वो सारे खराब हो सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़कर कि कृपया करके इस तरह की चीज़ों को उपयोग कीजिए, अच्छी चीज़ों को उपयोग कीजिए, अपना हेल्थ बनाए रखिए। यदि हेल्थ ही रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तो आपका पैसा भी बचेगा, जो कि फ्यूचर में काम आएगा। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।